ओम। धन्यवाद महाराज जी। अभी मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे मथुरा से पधारे आदरणीय स्वामी श्री हरिशरणानंद जी महाराज, उनसे प्रार्थना करूँ वे 3 मिनट में अपनी अमृतवाणी से हम सभी को लाभान्वित करें। पूज्य महाराज। ओम ओम ओम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ओम ओम ओम। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। अखिल परात्पर इस चराचर में विराजमान परम सद्गुरु अखिल ब्रह्मांड नायक योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी, जगत गुरु एवं इस आयोजन के अध्यक्ष और महामंडलेश्वर स्वामी जी आदि सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। और जिस वजह से आज आप हम सब श्रद्धामयी माता बहनें, परम आदरणीय महानुभाव सभी आकर यहाँ विराजमान है, इस स्वर्णिम एक आयोजन का एक साक्षी बनने का सौभाग्य हमें जिन्होंने दिया है, ऐसे हमारे आदरणीय गुरु बंधु श्री श्याम चैतन्य जी महाराज को भी मैं प्रणाम करता हूं। और मेरे प्यारे बंधुओं, आज बड़ा सौभाग्य का दिन है। यह 5म दिवसीय जो आयोजन चल रहा है, भगवान राधा रास बिहारी जी, भगवान भोलेनाथ, भगवान श्री रामदेव जी बाबा, मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा और श्री विष्णु महायज्ञ और यह महान संतों का सत्संग अमृतवाणी संत सम्मेलन का आप हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इस स्वर्णिम संधि का आप हमें लाभ मिल रहा है। इस स्वर्णिम क्षण के आप हम सब भागी हो रहे हैं, साक्षी हो रहे हैं। बड़ा सौभाग्य का दिन है आप हमारा। मेरे प्यारे बंधुओं, जैसे यह दौर 2024 का दौर चल रहा है, पूरा राष्ट्र एक भगवामय हो गया है। भगवान श्री रामचंद्र जी का प्राण प्रतिष्ठा श्री अयोध्या धाम में आज पूरे विश्व में एक सनातन धर्म का भगवा ध्वज अयोध्या में लहराया है। तो मेरे प्यारे बंधुओं, यह पूरा राष्ट्र सनातन धर्म और धर्म के प्रति आस्था और श्रद्धा हम खुलकर हृदय से, पूरे दिल से उसको स्वीकार कर सकते, प्रकट कर सकते हैं।
नहीं तो मेरे प्यारे बंधुओं, यहाँ तो ना होली खेलने की आजादी थी पूरी तरह से, ना दिवाली में पटाखे फोड़ने की आजादी थी, ना कोई रैलियां, ना कोई फंक्शन, आध्यात्मिक कोई कार्यक्रम हम खुले दिल से कर सकते थे। आज यदि इतना एक अध्यात्म के प्रति, धर्म के प्रति हमारी आस्था और हमारी श्रद्धा हम यदि समर्पित भाव से, खुले दिल से यदि जाहिर कर रहे, प्रकट कर रहे, उसको आत्मसात कर रहे, अनुभव में ला रहे, आचरण में ला रहे, तो मेरे प्यारे बंधुओं, जैसे हमारे शरदराव ढोले जी ने कहा, एक आध्यात्मिक वातावरण, एक धर्म मैं पूरा एक राष्ट्र होने जा रहा है। और मेरे प्यारे बंधुओं, ये सभी संत महापुरुषों की कृपा है। शायद मैं तो अनुमान, कोई मेरी ज्यादा उम्र नहीं है, परंतु मैं ऐसा अनुमान, ऐसा सोचता हूं, जीवन में पहली बार इतने संत महापुरुष, इतने मंडलेश्वर जगत गुरु और बड़े बड़े उद्योगपति आदि सभी एक लाइन में, एक स्थान पर यदि एकत्रित हुए हैं, तो वह है धर्म स्थान हमारे अयोध्या नगरी में। तो यह ताकत धर्म में है। वहां पर एकमात्र यदि किसी का लक्ष्य है तो भगवान श्री राम है। भगवान के नाम से यदि हो सकता है सब कुछ, अन्य और कोई साधन नहीं है। तो मेरे प्यारे बंधुओं, कहीं लोगों का एक मानना होता है भगवान क्या देते हैं, भगवान क्या देते हैं, तो शायद 19-20 आदि 5-7 दिन, 22 जनवरी को लेकर 5-7 दिनों में आप सभी ने देख लिया होगा कि भगवान क्या देते हैं। आज छोटे से छोटा व्यापारी, जो एक कुंभार, जो दिया बनाने वाला, शायद उसके घर में कोई जितने दिनों से वो दिया बना रहा होगा, पुराने से पुराने दिए भी नहीं बचे होंगे। आज हमारे पूरे राष्ट्र के दर्जी, जिन्होंने एक झंडा बनाने का कार्य किया, आज जितने भी पुराने से पुराने कपड़े होंगे, भगवा कपड़े, शायद वो भी पूरे हो गए होंगे। हर एक व्यक्ति को काम मिला, हर एक व्यक्ति यहाँ पर प्रसन्न हुए। हमारे बैंड वाले, संगीत वाले और सभी कलाकार जी, साउंड सिस्टम आदि, कोई भी नहीं बचा होगा जिसको काम नहीं मिला हो। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, चारों यदि पुरुषार्थ यदि सिद्ध होते हैं तो भगवान के चरणों में सिद्ध होते हैं, भगवान के नाम से सिद्ध होते हैं, और अन्य कोई साधन नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे बंधुओं, मैं भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में नतमस्तक होकर, और अभी जैसे अयोध्या का हो गया, काशी का भी पूरा होने जा रहा है, वैसे पूजा का अधिकार मिल ही गया है, और बाकी है मथुरा। मथुरा का भी नंबर आने आ रहा है। तो मेरे प्यारे बंधुओं, इसके लिए भी हमें तैयार रहना है। तो मैं इतना ही बोलकर संत महापुरुषों के श्री चरणों में प्रणाम करूंगा, और सदगुरु बापूजी को, जो हमारे नीलेश चौहान सर ने जो याद किया, जो कविता लिखी है सदगुरु बापूजी के याद में, मेरे प्यारे बंधुओं, एक बापूजी को आप हमारे बीच में, एक नीलेश सर ने बापूजी को प्रकट कर दिया। तो मैं बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद दूंगा नीलेश सर को। और ऐसे ही आप हमारे दिल में बापूजी चैतन्य स्वरूप में नित्य निरंतर विराजमान रहे, और हमें आने वाले संकट से हमें सदगुरु बापूजी
हर क्षण हर समय हमें उभारते रहे, उससे हमें राह, हमारी अगली राह प्रशस्त करते रहे। यही सदगुरु बापू जी के चरणों में प्रार्थना करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। पुनः मैं हमारे श्री आदरणीय श्री श्याम चैतन्य जी महाराज को बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं, जो मुझे इस प्रोग्राम में उन्होंने बुलाया और ये सौभाग्य प्रदान किया 2 शब्द महापुरुषों के चरणों में रखने का। ऐसे ही कृपा आप हम पर और महाराज जी पर भी सदगुरु बापू जी की बनी रहे, यही प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय श्री कृष्ण।